भारत में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग 5 करोड़ भारतीय परिवारों के जीवन यापन का एकमात्र साधन है। बायर के 150 से अधिक वर्षों के अथक प्रयास ने किसानों को मजबूत बनाने में बहुत मदद की है ताकि वो धान की खेती में आने वाली परेशानियों का सामना मजबूती से कर पाएं। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। धान की फसल यहाँ के किसानों की आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन इस क्षेत्र में धान की खेती से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें से मुख्य हैं फसल की कम पैदावार, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तक सीमित पहुंच जो पकाने और खाने दोनों में उत्तम हो, धान उत्पाद का बाजार में कम भाव पर बिकना। ये कारक किसानों के मुनाफे को दिन प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। इन खतरों से लड़ने के लिए बायर एक नई तकनीक द्वारा विकसित महीन धान की श्रेणी में एक हाइब्रिड धान बीज लेकर आया है, अराइज AZ 6741। नमस्कार, मैं यहाँ बायर की तरफ से शरद रामेकर सभी किसान बंधुओं का और सभी विक्रेता बंधुओं का इस प्लॉट में स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ बायर के अराइज 6741 के प्लॉट में हैं। अराइज एक अम्ब्रेला है जिसमें सारे बायर के जो धान आते हैं इसका नाम अराइज है, और उसी में से जो एक किस्म है जिसको लंबा और महीन धाना हम बोलते हैं वह है अराइज 6741। जिस तरह के आप देख पा रहे हैं कि अराइज 6741 जो है ये एक स्टेबल और अच्छा स्टैंड लेने वाली वैरायटी है। जैसे कि मुझे यहाँ के जो किसान हैं इन्होंने बोला कि कल और परसों में यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश हुई है, और हम देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे किसानों के जो प्लॉट्स है अन्य किस्मों के जो लॉजिंग यानी गिर गए हैं, लेकिन ये अच्छे पूरी तरह से इसको स्टैंड मिला है क्योंकि इसके जड़ें मजबूत है, तना मजबूत है और ये जल्दी गिरता नहीं है। किसान भाइयों, आज हम यहाँ इस फील्ड के माध्यम से आपको दिखाएंगे जो अराइज की AZ 6741 वैरायटी है, इसके बारे में हम आपको खूबियाँ बताएंगे। इसके साथ साथ इसमें किसान को क्या लाभ होता है उसके बारे में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से सफलता का पैमाना लंबा महीन दाना यानी कि AZ 6741 जो प्रजाति है यह एक लंबे दाने में यानी कि बासमती प्रकार का इसका दाना होगा जो लंबाई में अधिक होगा और साथ के साथ खाने में भी ये स्वादिष्ट होगा। और दूसरा, अगर हम बाली की अगर बात करेंगे तो इसमें कम से कम 28 से 30 बाली की संख्या एवरेज हम दिखाएंगे। 30 सेंटीमीटर से 25 से 30 सेंटीमीटर तक सारी बालियाँ है, और ये सारी चीज़ें एक इंडिकेशन देती है कि इसमें अच्छा एक यील्ड आएगा, और किसान का अगर अच्छा यील्ड आता है और उसमें अगर अच्छा रेट मिलता है तो किसान को अपना एक अच्छा मुनाफा इसमें किसान कमा सकता है। जैसे कि मुरादाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा संबल जिले से अभी हम बात कर रहे हैं, तो संबल के अंदर 3 फसलें ली जाती हैं, इसलिए यहाँ की जो फसल चक्र है उसके हिसाब से कम उम्र की धान को अधिक पसंद किया जाता है। तो अराइज AZ 6741 जो प्रजाति है वह कम उम्र के हिसाब से एक बेहतर प्रजाति है। यह 115 से 120 दिन के अंदर पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है। अराइज AZ 6741 लगभग 115-120 दिनों की अवधि में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। मैंने 20 एकड़ में धान लगाया हुआ है, जिसमें कि मैंने 3 एकड़ धान बायर की AZ 6741 लगा रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत कम समय का धान है। ये धान 90 दिन में पक के तैयार हो गया था। ये फसल 3 महीने की हो चुकी है हमारी और बहुत जल्दी तैयार हो चुकी है, कम से कम 90 दिन की हो गई। ये फसल 90 दिन में तैयार हो गई है। दाना जो है मध्यम आकार का है, ज़्यादा मोटा नहीं है और ब्रीक में मतलब दाना है इसका। इस धान बीज में बेहतर उपज के गुण हैं, जैसे कि अधिक उत्पादित कल्ले एवं बालियों में दानों का ज्यादा भराव। 6741 वायर का धान जो है और धानों से बेहतर है। इसकी खास बात यह है इसके कल्ले और धानों से काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाल जो है इसकी लंबी और मोटी है और चमकदार है अन्य धानों से। इसके कल्ले बहुत अच्छे हैं और इसका जो सुनहरे रंग का धान है पैदावार में बहुत अच्छा है, पकता जल्दी है। आंधी तूफान भी आया लेकिन मेरा धान ये फिर भी गिरा नहीं 6741। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है जी, शुरू में देखो इसकी जो है पौधों की
संख्या बहुत ज़्यादा है, टिलरिंग बहुत ज़्यादा है, फुटाव बहुत ज़्यादा है। अन्य धानों की अपेक्षा इस धान के अंदर कल्ले भी ज़्यादा निकले थे और देखने में भी सुंदर है, पाली लंबी है। इसमें से एक पौधे में से 20-25 कल्ले आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी बाली सुनहरी और बयानदार हैं। 67-41 के कल्ले ज़्यादा हैं औरों के मुकाबले, बाली लंबी है, दाने चमकदार हैं, दाने लंबे हैं। इसके अलावा मौजूदा परंपरागत देसी किस्मों जैसे शरबती से 20 से 25% अधिक उपज देकर एराइज AZ 6741 ने धान की खेती को और लाभदायक बना दिया है। मेरा अनुमान है 1 एकड़ में 30-35 कुंटल की पैदा हो सकती है। मेरे खेत में 1 एकड़ में 30-32 कुंटल पैदावार की संभावना है। जो खेत के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, अंदाज़ा ऐसा है भी मेरे पास ये 27-28 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका निकाल आएगा। फसल को देखते हुए ये वैरायटी जो है वो 25 कुंटल पर एकड़ की उम्मीद है और जो अन्य वैरायटी हैं वो 12 से 18 कुंटल तक निकलती हैं। इस धान को देखते हुए 1 एकड़ में 33 क्विंटल से 35 क्विंटल की पैदा हो जाएगी। खेत को देखते हुए अनुमान है कि धान की पैदावार अच्छी है। 1 एकड़ में कम से कम 30 या 35 क्विंटल की पैदावार इनमें होनी चाहिए। अराइज AZ 6741 का लंबा दाना महीन किस्म का होता है जो शरबती श्रेणी में आता है। दाना बड़ा चमकदार है और एक सारी जो है बाल पक रही है और लाण बिल्कुल हरा है। इसे ये देखते हैं कि भी ये वैरायटी जो है बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है और सारा धान खड़ा है एकदम। इसकी बाली में दाने बहुत अच्छे हैं, इसकी जो टिलर हैं बहुत हैं और इसके जो दाना है लंबा और बारीक है। अराइज AZ 6741 धान से बना चावल केवल पकाने में ही उत्तम नहीं है बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ये वैरायटी मुझे बहुत पसंद है और जितने भी आगे को धान लगाऊंगा सब में यही वैरायटी बोऊंगा। पकने का इसका तरीका जो है बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि इसमें देखिए एक बराबर दाना सारा दाना एक बराबर पक रहा है। और तो और बाजार में इसका धान बेचने में भाव भी बहुत अच्छा मिलता है जो कि दूसरी किस्मों से कहीं ज्यादा है। इसकी पैदावार भी अधिक है और ये चमकदार धान है, लंबा धान है और मंडी में इसकी बिक्री भी अन्य धानों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर है। सबसे बड़ी एक तो विशेषता ये है, इसमें खर्चा बहुत कम है। जैसे अपना खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये बहुत कम है। अराइज AZ 6741 किसानों के साथ साथ हमारे राइस मिलर भाइयों के लिए भी एक मुनाफे का सौदा साबित हुआ है। मैंने इस साल डीलिंग की है, इसकी रिकवरी 65% रिकवरी आई है, जिसपे 50% बंड 15% ब्रोकन आया है। इस चावल में और चावलों की अपेक्षा ये चावल देखने में बढ़िया है, खाने में बढ़िया है, पकाई में अच्छा है, चावल में मिठास है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से अराइज AZ 6741 सभी का एक पसंदीदा हाइब्रिड धान बन गया है जो पहले वर्ष में ही लगभग 10,000 एकड़ में अपनी योग्यता साबित कर चुका है। किसान भाइयों, धान की अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो एराइज AZ 6741 धान लगाएं और अधिक मुनाफा पाएं। और किसान भाई धान की ज़्यादा पैदा लेना चाहते हैं तो एराइज AZ 6741 ही धान बोएं और ज़्यादा मुनाफा पाएं। धान की पैदा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो एराइज का AZ 6741 धान लगाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। मुझे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अच्छी फसल पैदा करने के लिए 6741 लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित करें। किसान भाई ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो 6741 ही धान बोएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। तो इस प्रजाति को देखकर और इस प्रजाति के अंदर जो खूबियां हैं और अभी जो मैं फील्ड में जो अनुभव प्राप्त कर रहा हूं उसके आधार पे मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई आप लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए और साथ के साथ अच्छी पैदावार और एक अच्छी प्रजाति के लिए बायर अराइज AZ 6741 प्रजाति का आगामी वर्षों में चयन करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। धान के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी किस्म बायर कंपनी ने लाई है
तो मैं बाकी सभी किसानों को भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी इस वैरायटी को लगाएं और अपने खेती में अच्छी उपज और अच्छी आमदनी पाएं। धन्यवाद। अराइज AZ 6741। बायर के इस अधिक उपज और दानों की अच्छी गुणवत्ता वाले हाइब्रिड धान बीज ने हजारों किसानों के लिए समृद्धि की एक नई शुरुआत की है। अब लंबे महीन धान की क्वालिटी के साथ मिले हाइब्रिड की पैदावार भी। अराइज AZ 6741।